इंसान जब समझदार बनता है तो सबसे पहले दिखावा छोड़ता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 12 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की बात शुरू करें उससे पहले अवश्य ही आपको मेरी आवाज़ में कुछ भारीपन महसूस हो रहा होगा। थोड़ी अलग आवाज़ है, कारण यह है कि थोड़ा बुखार भी है, गला भी साथ नहीं निभा रहा है, खांसी बहुत ज़्यादा है। इन कारणों से कुछ परेशानियां हैं। ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, फिर भी राशिफल आपके लिए यहाँ पर आता रहेगा। तारीख आज 12 दिसंबर 2025 है, दिन शुक्रवार का है और आज के विशेष उपाय में कल ही की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। यानी कि कल हमने जन्म कुंडली में उपस्थित 10 दोषों पर चर्चा की थी, जिसमें से 5 दोषों को कल हमने यहाँ पे देखा था, विश्लेषण किया था, उपाय बताए थे और उसी के साथ में आज की श्रेणी में भी हम 5 दोष और उनके उपाय के बारे में यहाँ विश्लेषण करेंगे। संवत 2082 का पौष कृष्ण पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि दोपहर के 2:57 तक रहेगी, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। सिंह राशि में चंद्रमा सुबह के 10:21 तक विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय आज सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 1:20 से लेकर 2:50 तक। पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर पश्चिम दिशा में और नैऋत्य दिशा में अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो जौ का उपयोग अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले आपको जरूर करना है। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको आश्रय योग, संख्यापाश योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, स्ववीर्य धन योग, महादीर्घ आयु योग, अरिष्ट योग और राज संबंध योग का साथ मिलने वाला है। आपके सवाल अवश्य ये होंगे कि ये राजयोग जो आप बताते हैं इसका मतलब क्या है। राजयोग का अर्थ होता है कुंडली में ग्रहों का इस प्रकार से मौजूद होना कि जीवन में सफलताओं को आसानी से प्राप्त किया जा सके। अगर कुंडली में राजयोग होता है तो इसमें कोई शक नहीं कि जीवन सुखी और प्रभावशाली होता है, लेकिन कई बार कमजोर राजयोग और भंग राजयोग के कारण परिणाम में अंतर आता है। कई बार लोग इस प्रकार के प्रश्न करते हैं कि मेरे कुंडली में गजकेसरी योग है पर मैं बहुत परेशान रहता हूं। और गजकेसरी योग सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावशाली, सबसे शुभ राजयोगों में गिने जाते हैं। दैनिक जीवन जीने के लिए भी यह संघर्ष करता है। ऐसा क्यों है? यही कहना चाहेंगे कि कुंडली में ग्रहों की सही तरीके से अध्ययन जरूरी है। अगर हम सच जानना चाहते हैं तो कई बार योग बहुत कमजोर होते हैं और कई बार उसका समय आता ही नहीं है। इस जीवन स्थिति में समय से पहले भी परिणाम की अपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं और इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि कुंडली में राजयोग जिस ग्रह की वजह से बना है उस ग्रह की दशा आने पर उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। कुंडली का फल मिलने में दशा का सबसे बड़ा योगदान होता है। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में जो राजयोग है ये आपके लिए क्या प्रभाव लेकर के आने वाले हैं जीवन में, आपका गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए आप कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं साइड में दिए गए नंबर्स पर। अब बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स और विपत्त तारा का साथ। अवश्य सुबह 10:21 पर आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट किए हैं और यहीं से सिचुएशन अब आपके पक्ष में ज्यादा है। सुबह सुबह के समय में शिकायत ये जरूर रही है कि घर परिवार के अंदर बच्चों के साथ में किसी बात को लेकर के तानातानी कहे या मन मुटाव कहे देखने को मिला हो, पर इसके पश्चात जब आप ऑफिस में अपने एंटर करते हैं वहां से स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी, पक्ष में रहेंगी, विवादों से मुक्ति मिलेगी। विशेष तौर पे ये भी कहूंगा जो आपने कर्ज लिया है, किसी दोस्त से उधार लिया हो, किसी कलीग से उधार लिया हो, तो उसे यहाँ चुकाने में मदद मिल सकती है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स पर इस समय में करें। कोई ऐसा क्लाइंट है आउट ऑफ द ब्लू आपके पास में मैसेज भी आ सकता है कि कोई नए प्रोजेक्ट से संबंधित वो आपकी मदद चाहते हैं, नया कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सीरियस अगर लेंगे तो अच्छा फायदा आपको कमाने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में संपत्ति से संबंधित भी आपको काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा। लक फैक्टर यहाँ पर सपोर्ट करेगा
गृहिणी है तो मन प्रसन्न रहेगा। स्टूडेंट्स ऐसे समय में अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्थिति काफी ज्यादा फेवर में रहने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट कर चुके हैं। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 67 से 70% तक सपोर्ट की है। अब ऐसी स्थिति में ये जरूर कहूंगा थोड़ा बुद्धि बल का उपयोग यहां ज्यादा कीजिएगा, थोड़ा शातिर चालाकी जिसे हम कहते हैं उसको रखिएगा, क्योंकि अगर सीधे सीधे बनकर के चलते रहे तो ऐसे समय में लोग फायदा उठा लेंगे। कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपका यहां पर बहुत बुरी तरीके से यहां नुकसान कर सकते हैं, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे समय में कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है, टू गुड टू बी ट्रू लगती है, तो थोड़ा संभल करके आगे बढ़ें। ट्रेड केयरफुली जिसे कहा जाता है वो यहां पे ध्यान दीजिएगा। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ऐसे समय में दूसरे की तरक्की से ईर्ष्या महसूस हो सकती है। इसके लिए अपने काम पर कंसंट्रेट करना ज्यादा बेहतर रहेगा। यह भी कहूंगा कि घर की छोटी छोटी बातों पर इस समय में रिएक्ट करने से परहेज करें। इस समय में ना बोलने की आदत को अपने अंदर उतारें, बेहतर रहेगा। गृहिणी है तो आपको भी ये कहूंगा कि ऐसे समय में संतान पक्ष से विशेष तौर पर किसी ना किसी बात को लेकर के मन मुटाव जो है वो गहराता हुआ नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए राशि भाव से 3rd से 4th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट कर चुके हैं। वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 20% 23% तक सपोर्ट की है। अब सुबह सुबह का समय तो बहुत पॉजिटिव था, जहां आसानी से आपका काम हो रहा था, बड़े पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ऑफिस पहुंच रहे थे। पर जैसे ही 10:21 पर चतुर्थ भाव में चंद्रमा आएगा, मेंटल स्ट्रेस हावी होना शुरू करेगा। यह कहा जा सकता है वीकेंड से पहले वर्कलोड बढ़ गया है। बॉसेस वीकेंड आधा देख करके काम ज्यादा दे दिए हैं। क्लाइंट लास्ट मोमेंट पे कोई चेंजेस कर रहा है प्रोजेक्ट में, जो आपके लिए अब तनाव का कारण बन गया है। तो इनसे आपको थोड़ा संभल करके रहना होगा। यहां पर यही कहूंगा, जो पैसा है भरपूर कमाने का प्रयास करेंगे, पर इसी के साथ में जो आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है उस पर भी पूरा ध्यान रखेंगे। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी यहां पर जरूर देखने को मिल सकती है। वायरल फीवर की समस्या यहां पर कहें, कफ कोल्ड कंजेशन की समस्या कहें, यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। और यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। घर परिवार में माता जी के साथ में, पिताजी के साथ में विशेष तौर पर इस समय में उलझ जाना ये परेशानी का कारण है। पिताजी सबसे ज्यादा अगर इस समय में डिसिप्लिन के लिए आपको कहते हैं, ये कहते हैं कि कोई भी बात करते हो तो थोड़ा पहले सोचा करो, कोई भी काम करते हो तो पहले सही प्लान किया करो, सही समय पर उठा करो। तो इस समय में उनकी बातों को नजरअंदाज मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 2nd से 3rd हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट कर चुके हैं। संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 100% पॉजिटिव 10:21 के पश्चात बन रही है। सुबह सुबह का समय जरूर ये चीज रही होगी कि घर परिवार के साथ में किसी बात को लेकर के तानातानी हो गई है, या फिर मन मुटाव किसी बात को लेकर के हो गया है, अपने मन का नहीं कर पाए, इस चीज को लेकर के थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड थे। पर 10:21 के बाद में यही सब चीजें बहुत तुच्छ लगेंगी। लगेगा कि क्या मालूम किस चीज के लिए मैं झगड़ा कर रहा था, किस चीज के लिए उनसे बात कर रहा था, ये मायने नहीं रखता। अब कंसंट्रेशन अपने काम पर है, कैसे बेहतर किया जा सकता है इस चीज पर आप ज्यादा सोच विचार करेंगे। मैच्योरिटी भी यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। और ऐसे समय में रिस्क में जाकर के अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इस समय आपके पक्ष में रहेगा। अगर कोई डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टी है, कोई बैंक जो नीलामी करता है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी के बारे में अगर आपको मालूम चले तो आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको फायदा मिल सकता है, अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। हेल्थ आपका साथ निभाएगी। तो ऐसे ही समय में संतान पक्ष जो है वो भी आपके लिए सपोर्टिव सिद्ध होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो 1st से यहां पर चंद्रमा 2nd हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 70-75% पॉजिटिविटी से गिर रही है, अब सिर्फ और सिर्फ 23% सपोर्ट पर। अब ऐसे समय में विशेष तौर पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यंगस्टर्स हैं, लड़ाई झगड़ों से दूर रहिएगा, क्योंकि ये समय ईर्ष्या भाव में आकर के, या ये कहा जाए
कि सिर्फ और सिर्फ देखना चाहता था क्या होता है। तो ये जो स्थिति है ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ऐसे समय में झगड़ा कर करके अपना काम पूरा करवाना, या ये कहा जाए कि फाइनल पेमेंट के अंदर टू एंड फ्रो बहुत ज्यादा होना, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। सामने वाला ओवरचार्ज कर रहा है, आप जानते हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पर अब टर्म्स फिक्स हो चुकी हैं तो सामने वाला उससे हटने को तैयार नहीं। ये यहां पर स्थिति अवश्य देखने को मिलेगी। थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा बिजनेस सेंस के लिए। ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, पैसों से संबंधित अगर कोई लेन देन करने वाले हैं तो थोड़ा यहां पर आपको डोमिनेटिंग व्यवहार अपनाना पड़ेगा, थोड़ा एग्रेशन यहां पर दिखाएंगे तो बेहतर रहेगा। कंस्ट्रक्शन से संबंधित अनएक्सपेक्टेड खर्चे कुछ सामने आ सकते हैं, पर ज्यादा कोई बड़ी परेशानी नहीं है। अल्टीमेटली इसका फायदा जो है लॉन्ग रन में आपको मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 12th से 1st हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट कर रहे हैं। वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स। सिचुएशन कही जाए 33% से सपोर्ट से अब आपके लिए पॉजिटिव साइड में 80-85% तक बढ़ रही है। जहां सुबह सुबह के समय में थोड़ा इरिटेशन था, काम बहुत करता हूं पर मेरा काम नहीं बनता, यह महसूस होता था, अब इस फीलिंग में शिफ्ट आना शुरू कर रहा है। एप्रिसिएशन मिल गया किसी का, किसी ने ऐसा कुछ कह दिया, किसी ने कोई मैसेज भेज दिया, तो अपने आप मन जो है वो खुश हो जाएगा। यह कहा जाए छोटी छोटी बातों को लेकर के खुश मिजाज आप यहां पर होते नजर आएंगे। आप व्यापारी भी हैं तो आपको भी ये कहूंगा कि ऐसे समय में कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ओर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, गोल्ड में या गोल्ड ज्वेलरी में अगर इस समय में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई बॉन्ड में अगर इस समय में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए। ये समय आपके पक्ष में ज्यादा रहेगा। ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाएं आपकी बढ़ने वाली है। घर परिवार की उन्नति में, उनकी खुशियों में यहां आपके कारण 4 चांद लगने वाले हैं। यंगस्टर्स की भी बात करें तो दोस्ती का हाथ अगर आगे बढ़ाते हैं तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर जैसे हम कहते हैं अप्रूवल दोस्ती का मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो 11th से 12th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट कर रहे हैं। अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए सुबह सुबह के समय जहां 100% पॉजिटिव थी, 10:21 सुबह आपके लिए यही सिचुएशन 70% पर ड्रॉप होने वाली है सपोर्ट पे। अब ऐसे में कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। यात्रा करते हैं तो अपने सामान को लेकर के बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे शातिर लोग घूम रहे हैं जो बातों में फंसा करके आपका जो सामान है वो खाली कर बैठेंगे, तो इससे आपको सावधान रहना चाहिए। ऐसे समय में कोई ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार आप बन बैठेंगे, इससे भी आपको सावधान रहना चाहिए। घर परिवार के साथ में छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी जो है ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। आपके शत्रु पक्ष जो है वो आपके परिवार, आपके दोस्तों को आपके खिलाफ ही भड़काने का काम कर रहे हैं, इस बारे में भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। और अगर ऐसे समय में अगर कोई लीगल केस चलने वाला है जिसके लिए आज पेशी है, तो पहले से ही अरेंजमेंट करके रखिएगा, अपने लॉयर्स के साथ में बात करके रखिएगा। अगर चीजें मन अनुसार नहीं चलती हैं तो क्या सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन लिया जा सकता है। इंटरिम बेल पहले ही अप्लाई करके रखी जा सकती है, तो यह स्थिति आपको जरूर देखनी चाहिए। ऐसे समय में नेवी ब्लू कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th से 11th हाउस में। विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन थ्रू एंड थ्रू आपके लिए यहाँ पर 67 से 70% तक पॉजिटिविटी की है। परिवार के अंदर मेहमानों का आना, ऐसे समय में कोई मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनना अवश्य देखने को मिलेगा। अगर घर में कोई फंक्शन है या ये कहा जाए भाई बहन की शादी है, तो सारे कजिन्स को मिलने का मौका भी मिलेगा। बड़े भाई बहनों का विशेष तौर पर सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसे समय जो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, यात्रा करते हैं तो ये यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी, फायदेमंद रहेगी। यात्रा के अंदर एक से ज्यादा आपके जो गोल्स है, जो लक्ष्य है, उसको यहां पे पूरा करने में मदद मिल सकती है। जो मार्केट में अटका पैसा है उसको भी वापस लेने के लिए प्रयास किए जाएं तो आपके लिए काफी अच्छे सिद्ध होंगे। परेशानी नहीं रहेगी, बोलने भर से आपका काम हो सकता है। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो ऐसे समय में गृहिणी है तो आपको भी ये कहूंगा कि मन प्रसन्न है, हर कोई आपको यहाँ पे अप्रिशिएट करता है। भाई बहनों से मिलते हैं, देवरानी है, जेठानी है, इनसे सब मिलते हैं, तो ये स्थिति जो है ये आपके लिए और ज्यादा सुखद बन सकती है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 9th से 10th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट कर रहे हैं। प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 67 से 70% तक पॉजिटिविटी की है। सुबह सुबह के समय में कुछ बातों को लेकर के चिंतित ज्यादा थे। यह कहा जा सकता है कि समझा रहे थे लोग, पर मैं समझने को तैयार नहीं था। पर सेकेंड हाफ आते आते ये समझ में आ जाएगा कि जो एडवाइस दी जा रही थी उसका कारण क्या है। ये अचानक से आज ही सबको आपका भला क्यों देखने को सोच रहे हैं, ये स्थिति आपको समझ में आएगी। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कोई नई प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का मौका भी मिल सकता है। जो सोशल लाइफ है इसमें ग्रोथ करने का आपको मौका मिल सकता है। मेंटली बहुत ज्यादा इस समय स्टेबल है। बहुत ज्यादा मैं ये कहूंगा कि इस समय में चीजों को लेकर के सोच विचार जो कर रहे हैं वो आपके पक्ष में रहेंगी। प्रॉपर्टी में अगर कोई विवाद था, विशेष तौर पे जो पैरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद था, तो ये भी आज के दिन आपके पक्ष में बन सकता है। तो इसका फायदा ओवरऑल आपको जरूर देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 8th से 9th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट किए हैं। साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 70% तक सपोर्ट की है। कंपेयर टू द मॉर्निंग 10:21 तक की जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा एग्रेशन की थी, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन की थी। इससे कुछ रिलीफ मिला है, पर कंप्लीट रिलीफ अभी भी नहीं है जब तक 14 तारीख रात के 10:42 नहीं होते, वहां तक थोड़ा संभल करके चलना होगा। ऐसे समय में बेकार के लोग, बेकार के काम, दोनों से दूरी बना करके रखिएगा। आपकी छवि खराब हो सकती है, आपका बनता हुआ काम बिगड़ सकता है, पिताजी के साथ में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, व्यापारी वर्ग है, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। दो लोग हैं, एक जो कि आपके पक्ष में है, एक आपके विरोध में है। तो जो विरोध वाला व्यक्ति है उसके साथ में अगर आज के दिन चर्चा करें, जो पक्ष वाला है वो उसको गलत मान बैठेगा। जो देखा और जो समझा वो स्थिति अलग है। तो ऐसे में अपना सपोर्ट खो बैठेंगे, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए है। नौकरी पेशा व्यक्ति है, इस बात का जरूर ध्यान दें, डिप्लोमैटिक बन करके चलना है, पर डिप्लोमेसी के कारण कहीं ऐसा ना हो कि इस समय में जो अपने पक्ष वाला है उसका पक्ष छोड़ बैठे। इसका आपको ध्यान देने की जरूरत जरूर पड़ेगी। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो पुत्र संतान से किसी बात को लेकर के तू मैं देखने को मिल सकती है, पर ओवरऑल स्थिति आपके कहने अनुसार वो चलने की स्थिति यहां पर आएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 7th से 8th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट किए हैं सुबह सुबह। साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में जहां 100% पॉजिटिव थी वहां से ड्रॉप हुई है लगभग 70% सपोर्ट पर। 67 से 70% का ब्रैकेट पकड़ लीजिए। अब ये समय जो है कहीं ना कहीं वायरल फीवर कहें, बॉडी में दर्द कहें, जोड़ों में दर्द कहें, मांसपेशियों में दर्द कहें, वो यहां पर स्थिति अब देखने को मिलेगी। यह कहा जा सकता है कि दिन के बीच में ही ऑफिस छोड़ करके घर पहुंचना पड़े, तबीयत इतनी खराब भी हो सकती है। यहां पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, आज के दिन प्रेम पूर्वक उससे बात करें, क्योंकि जो निचले ओहदे का व्यक्ति है वो सबके सामने कुछ ऐसा कह करके निकल सकता है कि आप अपमानित महसूस करें, हंसी का पात्र दूसरों के बीच बन जाए। और जो आपसे ज्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है, वो आपकी बात को ध्यान रख फिर से रिवेंज लेने का प्रयास करेगा, तो ये भी आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। तो दोनों ही तरफ इस बात का ध्यान रखना है कि अपने आप को शांत रख करके चलेंगे तो जीत में रहेंगे। न्यूली मैरिड कपल्स हैं, थोड़ा इस समय में अपनी बोलचाल पर ध्यान रखना होगा, वरना बिना बात ही लोग जो है, या ये कहा जाए ससुराल पक्ष जो है, आपके विरुद्ध हो सकता है। डायरेक्टली आपको तो कहेंगे नहीं, पर आपकी अर्धांगिनी है, आपके पति हैं, उनको जरूर कहा जाएगा कि ये थोड़ा समझा लीजिएगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य साथ नहीं निभा रहा है, इस कारण से बहुत ज्यादा ओवर एक्सर्ट अपने आप को करने की गलती ना करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th से 7th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए कहा जाएगा 70-75% तक पॉजिटिव है। कंपेयर टू 6th हाउस से 7th हाउस का चंद्रमा जो है लक फैक्टर को लगातार आपको सपोर्ट प्रदान करता है।
एक कॉन्फिडेंस देता है। अपने आप की एनर्जी के अंदर इस समय में और ज्यादा बेहतरी देखने का मौका मिलता है। लाइफ पार्टनर के साथ में रोमांस और रोमांच हो, ये चरम पर रहेगा। काम की अगर बात करें या ये कहा जाए व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशे व्यक्तियों की बात करें कि धन कमा कैसे पाएंगे, तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स के कारण, नेटवर्किंग के कारण यहां पर फायदेमंद स्थिति आपको जरूर देखने को मिलेगी। फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड के कारण कोई काम मिल जाता है। फ्रीलांसर्स हैं तो इस समय में अचानक कोई कॉन्टैक्ट से आपको यहां पर अप्रोच किया जाता है, तो ये स्थिति आपके लिए फायदेमंद रहेगी। ऐसे समय में अगर यंगस्टर्स जो ऑडिशन दे रहे हैं, चाहे वो सिंगर्स के लिए हो, बैकग्राउंड डांसर्स के लिए हो, या फिर ये कहा जाए किसी फिल्म के लिए इस समय या सीरियल के लिए ऑडिशन दे रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए भी फायदेमंद रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं वो 10 दोषों में से 5 दोषों की जो कुंडली में उपस्थित होते हैं और उनके क्या उपाय हैं। ज्योतिष में जैसे कि कई महायोग हैं जो व्यक्ति को जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी हैं जो भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, और समय पर उन्हीं को जान करके उचित उपाय कर सकते हैं या करने का प्रयास कर सकते हैं, तो अवश्य उन दोषों से राहत मिल सकती है। तो ऐसे ही कुछ 5 दोषों पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपने कल का एपिसोड नहीं देखा है तो कृपया कर जरूर देखिएगा। अगर इनमें से कोई भी दोष आपकी कुंडली में है तो उससे संबंधित उपाय भी आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मांगलिक दोष की। तो कुंडली में 1st हाउस है, 4th हाउस है, 7th हाउस है, 8th हाउस है और 12th हाउस। ये जो हाउसेस हैं इनमें मंगल की स्थिति हो या मंगल विराजमान हो तो मांगलिक दोष उत्पन्न होता है। अब ये मांगलिक दोष विशेष तौर पर विवाह के सुख के लिए देखा जाता है। मंगल के अलग अलग भाव में होने से अलग भाव का फल मिलता है। अगर कुंडली में यह दोष हो तो जातक को बिना कुंडली मिलाए विवाह कभी नहीं करना चाहिए, तभी विवाहित जीवन का सुख उसे मिल सकता है। यदि मंगल अपने स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि में हो तो इस दोष का अधिक प्रभाव नहीं रहता, पर सप्तम या अष्टम भाव में मंगल के लिए कोई समझौता होगा ही नहीं। यह योग चंद्रमा और शुक्र से भी आपको देख लेना चाहिए। तो अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले विवाह से पहले कुंभ विवाह या पीपल विवाह करना चाहिए। दूसरा उपाय नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, और तीसरा उपाय मंगला गौरी व्रत विधि विधान से करना चाहिए। तो ये 3 विशेष तौर पर मांगलिक दोष के लिए उपाय माने जाते हैं। फिर बात आती है कालसर्प दोष की। तो जब कुंडली में सारे ग्रह राहु और केतु, ये 2 एक एक्सट्रीम पोलर इफेक्ट कहे जाते हैं, ये कहा जाए पोल्स अपार्ट ग्रह हैं, एग्जैक्टली 180 डिग्री पर एक दूसरे से खड़े रहते हैं और ये वक्री गति से ही चलते हैं। तो इन दोनों के बीच में सभी ग्रह आ जाना, यानी कि कुंडली के अंदर अगर आप मान लीजिए 1st हाउस और 7th हाउस के अंदर राहु केतु विराजमान है और 1st से 7th के बीच में ही सारे ग्रह हैं, या 1st से 7th के ऑपोजिट साइड में ही सारे ग्रह एक साथ में हैं, तो कालसर्प दोष उत्पन्न होता है। और कुंडली के जिस भाव में राहु होगा उसी अनुसार अलग अलग नाम का ये दोष बनेगा। ये दोष 12 प्रकार के होते हैं। हर दोष का नकारात्मक प्रभाव होता नहीं है, पर दोष को अच्छी तरह से जांच करके ही आपको ये कहना चाहिए है कि यहां कालसर्प दोष है, क्योंकि जब कोई ग्रह राहु के अंश से बाहर आ जाए तो ये भंग भी हो जाता है। और आजकल बहुत से लोग आम लोगों को डरा करके अपनी कमाई का साधन बनाते हैं। इतनी परेशानी होती नहीं है जितनी वो कह करके डरा देते हैं। ये दोष होने से जातक मानसिक रूप से परेशान रहता है, उसके सभी कार्य देरी से होते हैं और आर्थिक परेशानी के साथ में शारीरिक परेशानी जुड़ी रहती है। तो क्या किया जा सकता है? सबसे पहला उपाय ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर, नासिक या महाकालेश्वर उज्जैन में जाकर के या किसी योग्य आचार्य से इस दोष का पूजा करवाना चाहिए। हो सके संभव हो तो हर वर्ष अपने जन्मदिन पर हो, कोई स्पेशल डे पर हो, तब करवा सकते हैं। दूसरा उपाय सावन माह में नियमित रूप से रुद्राभिषेक करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए। और तीसरा विशेष उपाय किसी शुभ मुहूर्त में शनिवार को सूखे नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। ये कालसर्प दोष से संबंधित उपाय हैं। फिर बात आती है तीसरे की, यानी कि चांडाल दोष। अब वैदिक ज्योतिष में जब कुंडली में बृहस्पति ग्रह राहु के साथ में हो
तो ये चांडाल दोष बनाता है। अगर कुंडली में दूसरे ग्रह भी शुभ ना हो, यानी कि दृष्टि शुभ नहीं है, जो जिस भाव में वो उपस्थित है वो शुभ नहीं है, तो इस दोष से जातक साधु के भेष में चांडाल या पाखंडी बन जाता है। वो पूजा पाठ का ढोंग करता है। जातक अवैध कार्य, चरित्र भंग और अधिक भौतिकवादी होता है, क्योंकि राहु का असुरी प्रभाव गुरु के देवत्व को खत्म कर देता है। तो उपाय क्या कर सकते हैं? नियमित रूप से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, माथे पर चंदन लगाना, केसर और हल्दी का तिलक करना, धार्मिक स्थल में जाकर के शारीरिक और आर्थिक रूप से अपनी सेवा प्रदान करना, और अंतिम उपाय, हर बृहस्पतिवार को 11 माला ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कर लेना। फिर बात आती है चौथे दोष की। इसको कहते हैं अंगारक दोष। जब कुंडली में मंगल और राहु की युति हो तो यह अंगारक योश बनाता है। कारण क्या है? मंगल सेनापति ग्रह, क्रूर ग्रह, बहुत ज्यादा गुस्से वाला, और राहु यहां पर लेकर के आता है अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंसेस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो इस दोष से जातक के अंदर आक्रामक क्रोध और नकारात्मकता ज्यादा होती है। शुभ प्रभाव जातक को देखने को नहीं मिलते ज्यादा। हिंसक, आतंकवादी या हत्यारा भी बन सकता है। अगर कुंडली में शुभ प्रभाव अधिक हो तो यही दोष योग बन जाता है। कैसे? अगर जो नेगेटिविटी है, जो मानसिकता है, अगर उसको गाइड करने वाला कोई मिल जाता है तो ये टेररिस्ट की जगह पुलिस बन जाता है। अगर जो स्थिति है नेगेटिविटी की है, तोड़फोड़ की है, गुस्से की है, उसकी जगह सेना अधिकारी बना देता है। भरपूर साहस के साथ में युद्ध नीति में ख्याति प्राप्त करवाता है। अगर नेगेटिव इंपैक्ट आपकी कुंडली में इसका ज्यादा है तो उपाय के तौर पर नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना की जा सकती है। उनको सिंदूर का चोला चढ़ाया जा सकता है। कुत्तों को मीठी रोटी और पक्षियों को साथ अनाज खिलवाया जा सकता है। अपने घर की सफाई स्वयं करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और अंत में हम बात करते हैं पितृदोष की। अब वैदिक ज्योतिष की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं अक्सर आपको जब पितृ शांति कवच के बारे में जानकारी देता हूं तब भी इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको देता हूं। पर अगर अब आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपकी कुंडली में पितृदोष है तो इस स्थिति को आपको ध्यान रखना है। क्या स्थिति है? जब सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि, राहु और केतु से पीड़ित हो, यानी कि 3 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा और गुरु। अगर ये 3 ग्रह शनि से, राहु से या केतु से पीड़ित होते हैं और लग्न पंचम, नवम या दशम भाव में होते हैं तो यह दोष उत्पन्न होता है। बहुत से ऋषि मुनियों का यह मत है कि इस दोष के होने से जीवन भर परेशानी और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपनी संतान से कष्ट मिलता है या किसी बुरी आदत या आपराधिक गतिविधियों की वजह से धन का नुकसान होता है। सरकारी कार्य में बेवजह उलझता है, कारावास में दंड पाता है और वंश वृद्धि हो, शिक्षा हो, इसमें रुकावटें आती है। शारीरिक रोग और वैवाहिक सुख ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता। तो पितृदोष में जातक के पितृ श्रापित होते हैं, जिस कारण वो अपनी योनि में तृप्त नहीं रह पाते और अपने वंशजों को भी इसका भुगतान करना पड़ता है। तो उपाय के तौर पे बड़े सरल उपाय हैं। सबसे पहले पितृदोष शांति कवच अगर आप धारण कर सकते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा उपाय, हर अमावस्या को घर में भोजन बना करके दक्षिण की ओर मुख करके अपने पितरों से क्षमा प्रार्थना कर भोजन किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। दूसरा उपाय, पिता या पिता समान पुरुष की इज्जत करें, उनके चरण स्पर्श करें और सूर्य को जल चढ़ाएं। और तीसरा, अमावस्या को पितृ हवन करें या 11 माला ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः का आप जाप कर सकते हैं। तो आज के दिन भी हमने उन 5 दोषों पर विश्लेषण कर लिया है, उपाय आपको बता दिया हूं जो नॉर्मली कुंडली के अंदर अगर होते हैं तो परेशानी उत्पन्न करते हैं। आशा करता हूं आपको एपिसोड अवश्य पसंद आएगा और बस आवाज से लेकर की जो परेशानी है मेरे ख्याल से 1 से 2 दिन के अंदर सही हो जानी चाहिए। हमेशा की तरह आपके लिए यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।